नमस्कार, डीवी लाइव छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं हूं सिमरन कौर। आइए देखते हैं आज की सुर्खियां। छत्तीसगढ़ के 34 स्टेशनों में वन स्टेशन वन प्रोडक्ट योजना का शुभारंभ। सीएम ने कहा, प्रदेश के 32 स्टेशनों का हो रहा विश्व स्तरीय विकास। देश में सीएए लागू होने पर मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को दी बधाई। कहा, अल्पसंख्यकों के हितों व विकास के लिए भारत के दरवाजे खोल दिए गए। और सीएए लागू होने पर डॉक्टर रमन सिंह ने दिया बयान। कहा, यह नागरिकता देने का कानून है, छीनने का नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ के 34 स्टेशनों में वन स्टेशन वन प्रोडक्ट योजना का शुभारंभ किया। इस अवसर पर रायपुर रेलवे स्टेशन में राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय विशेष रूप से उपस्थित रहे। राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि आपको मालूम है कि सभी सेक्टरों में विकसित भारत में 10 सालों के अंदर देश में कितना विकास हुआ, रेलवे के अंदर कितना विकास हुआ। इससे सभी वर्ग के लोगों को रोजगार मिलेगा। आपको सब मालूम है जो विकसित भारत पे कैसा विकास है सब सेक्टर पर। इसीलिए प्रधानमंत्री ये 10 साल के अंदर कितना विकास हुआ हमारे देश में उसको बोले। इस प्रकार से रेलवे का जो विकास है वो तो अभूतपूर्व है। रेलवे का विकास में आपको लोगों को रोजगार मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट होगा, तो जो कमर्शियल ट्रांजैक्शन वो बढ़ जाएगा। सब क्षेत्र में एक विराट विकास होगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 85,000 करोड़ की लागत से 6,000 परियोजना का लोकार्पण, भूमि पूजन और शिलान्यास कर रहे हैं। इसके लिए मैं छत्तीसगढ़ की जनता की ओर से प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त करता हूं। मोदी जी की सरकार ने उदारता पूर्वक बहुत कुछ दिया है। वर्तमान में छत्तीसगढ़ में रेलवे के 36,968 करोड़ रुपए के कार्य प्रगति पर हैं। वर्ष 2024-25 के बजट में छत्तीसगढ़ को 6,896 करोड़ रुपए का आवंटन प्राप्त हुआ है, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ को उदारता पूर्वक काफी कुछ दिया है। वर्ष 2024-25 के बजट में छत्तीसगढ़ को 6,896 करोड़ का आवंटन प्राप्त हुआ है, जो उल्लेखनीय है। छत्तीसगढ़ के 32 स्टेशनों का विश्व स्तरीय स्टेशन के रूप में विकास हो रहा है। कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी रेलवे की 85,000 करोड़ रुपए की लागत से 6,000 परियोजनाओं का लोकार्पण, भूमि पूजन और शिलान्यास कर रहे हैं। इसके लिए मैं छत्तीसगढ़ की समस्त जनता की तरफ से माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। लोकसभा चुनाव से पहले केंद्र सरकार ने भारत में नागरिकता संशोधन कानून सीएए की अधिसूचना जारी कर दी है। आज से ही देश में सीएए लागू हो जाएगा। केंद्र सरकार के फैसले का मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने समर्थन करते हुए प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री को शुभकामनाएं दी हैं। मीडिया से चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीएए नागरिक संशोधन अधिनियम 2019 को लागू किया है। इसके लिए हम उन्हें धन्यवाद देते हैं। सीएम विष्णुदेव साय ने कहा कि मोदी सरकार ने नागरिकता संशोधन कानून की अधिसूचना जारी कर पड़ोसी देशों में शोषित अल्पसंख्यकों के हितों एवं विकास के लिए भारत के दरवाजे खोल दिए हैं। इसके तहत अब 3 पड़ोसी देशों के अल्पसंख्यकों को भारत की नागरिकता मिल सकेगी। आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने सीएए नागरिक संशोधन अधिनियम 2019 लागू किया है और इसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और इस अधिनियम के लागू होने से 31 दिसंबर 2000 तक जो भारत में शरण लिए हैं और विशेषकर 3 देश जो धार्मिक रूप से प्रताड़ित होकर अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से उसको छोड़कर हमारे देश में शरण लिए हैं, और जिसमें 6 माइनॉरिटी कम्युनिटी है, मतलब हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई। और लंबे समय से ये लोग यहाँ पर रह रहे हैं, लेकिन भारत की नागरिकता नहीं मिलने के कारण उनका जीवन सामान्य नहीं था। और इस कानून के लागू हो जाने से उनको भारत की नागरिकता मिल जाएगी और जैसे एक सामान्य व्यक्ति यहाँ पर जीवन जी रहा है उस तरह से उनको जीवन जीने का अधिकार हो जाएगा। तो
ऐसे लाखों लोगों के लिए बहुत अच्छा ये हो रहा है सीए लागू होने से। सीएम विष्णुदेव साय ने कहा कि नया रायपुर को आईटी हब के रूप में डेवलप करना है। इसके लिए 2 कंपनी को एलओआई जारी किया गया है। 2000 लोगों को इस सेक्टर में रोजगार देने का कार्य होगा। आने वाले साल में 10,000 लोगों को आईटी सेक्टर में नौकरी देने का काम किया जाएगा। देश में नागरिकता संशोधन अधिनियम लागू होने पर छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने प्रधानमंत्री व केंद्रीय गृह मंत्री को बधाई देते हुए कहा है कि यह कानून नागरिकता देने का कानून है, छीनने का नहीं। मीडिया से चर्चा करते हुए विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि यह किसी की नागरिकता समाप्त करने का कानून नहीं है, बल्कि यह नागरिकता देने का कानून है। यह सीएए जो है, ये एक्ट बड़ा साफ कानून है, जिस पर संसद के अंदर चर्चा भी हुई थी। इसके ऊपर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने व्यापक रूप से लोकसभा के अंदर और राज्यसभा के अंदर इसकी जानकारी दी थी। लंबे समय से चर्चा में विषय था सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट और ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के बारे में भारतीय जनता पार्टी की सोच या कहें भारतीय जनसंघ से लेकर शुरुआत से लेकर आज तक कि जो हमारे 3 पड़ोसी देश हैं, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, वहाँ रहने वाले अल्पसंख्यक लोग जो हैं, हिंदू हैं, सिख हैं, जैन हैं, बौद्ध हैं, ईसाई हैं, इन सब के जो वहाँ पे प्रताड़ित हैं और प्रताड़ित होकर देश छोड़ने को मजबूर होके पलायन करके एक निर्वासन की जिंदगी जी रहे हैं, ऐसे लोगों को दिसंबर 2014 तक की संख्या में जो लोग ने विधिवत भारत में आकर और आवेदन दिया है, इन सब लोगों के लिए नागरिकता प्रदान करने के संबंध में एक कानून है और इस कानून में उन्हें भारत की नागरिकता मिलेगी, स्वाभिमान के साथ जीने का अधिकार मिलेगा और जो प्रताड़ना सह रहे थे पीढ़ियों से, उससे उनको मुक्ति मिलेगी। तो मैं बधाई देना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी को, बधाई देना चाहता हूं अमित शाह जी को, जिन्होंने सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लाया और ये कानून को पास किया और आज उसका क्रियान्वयन करने का शुरुआत हुई है। तो निश्चित रूप से लाखों लोगों के चेहरे में खुशी आएगी। किसी की सदस्यता समाप्त करने का कानून नहीं है, सिर्फ सदस्यता देने का कानून है। किसी को असुरक्षा का भाव महसूस नहीं करना चाहिए, क्योंकि बड़े चिन्हांकित लोग ही इसमें आएंगे और वो लोग जो प्रताड़ित आएंगे। तो ये स्वागत योग्य है, पूरा देश में इसका स्वागत हो रहा है। छत्तीसगढ़ में मोदी की एक और गारंटी पूरी होने जा रही है। कृषक उन्नति योजना के जरिए 24.75 लाख किसानों के खाते में डीबीटी के माध्यम से 13,330 करोड़ रुपए ट्रांसफर होंगे। योजना को लेकर कैबिनेट मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि छत्तीसगढ़ में मोदी की गारंटी के तहत प्रदेश के अन्नदाताओं को जो वादा किया गया था, उसे आज पूरा किया जा रहा है। योजना को लेकर वन मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि छत्तीसगढ़ में मोदी की गारंटी के तहत प्रदेश के अन्नदाताओं को वादा किया गया था, किसानों का 3100 रुपए क्विंटल में धान खरीदेंगे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रावधान किया है, किसानों को अंतर राशि 917 रुपए किसानों के खातों में जाएगा। भाजपा सरकार जनता के हर वादे को संकल्पित होकर पूरा करेगी। छत्तीसगढ़ में मोदी जी की गारंटी, जिसके तहत में हमने किसानों के साथ में अपने प्रदेश के अन्नदाताओं को हमने वादा किया था कि हम किसानों का 3100 रुपए क्विंटल धान खरीदेंगे। आज वो शुभ घड़ी आई है। प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय विष्णुदेव साय जी इस योजना के तहत में हमारे किसानों को 3100 रुपए देने का प्रावधान किया हुआ है। 917 रुपए इसमें हमारे किसानों के खातों में जाएगा और हम सभी अपने प्रदेश के अन्नदाताओं को धन्यवाद ज्ञापित करते हैं, जो उन्होंने मोदी जी की गारंटी पर विश्वास जताया। तेंदुपत्ता पारिश्रमिक को लेकर वन मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि तेंदुपत्ता, जिसे हरा सोना कहा गया है, पिछली सरकार ने केवल 1 से 2 दिन तक तेंदुपत्ता की खरीदी की और करोड़ों रुपए का नुकसान तेंदुपत्ता संग्राहकों का हुआ। भाजपा सरकार तेंदुपत्ता संग्राहकों का हर पत्ता खरीदेगी। भाजपा 13 लाख वनवासियों का 5,500 मानक बोरा की दर से तेंदुपत्ता खरीदेगी। तेंदुपत्ता जिसे हरा सोना कहा गया, लेकिन हमारे वनवासी भाइयों को जो तेंदुपत्ता संग्रहण करते हैं, पिछली सरकार ने मात्र 1 दिन तेंदुपत्ता की खरीदी की।
2 दिन तेंदुपत्ता की खरीदी की और करोड़ों रुपए का नुकसान हमारे तेंदुपत्ता संग्राहकों का हुआ। लेकिन छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमारे तेंदुपत्ता संग्राहकों का पत्ता पत्ता तेंदुपत्ता खरीदेगी और हम आज जो हमारे वनवासी भाइयों का लगभग 13 लाख वनवासी भाइयों का हम 5,500 रुपये मानक बोरा के दर से हम तेंदुपत्ता खरीदेंगे। मोदी सरकार ने देश भर में 4 साल के बाद CAA को लागू कर दिया है, जिसे लेकर देश भर में घमासान मचा हुआ है। भाजपा पर निशाना साधते हुए कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि अगर इनकी मंशा CAA को लागू करने की होती तो 4 साल पहले ही कर चुके होते। मीडिया से चर्चा करते हुए धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि अभी लोकसभा का चुनाव है, जनता उनसे सवाल पूछ रही है, मुद्दा उठा रही है। इनसे बचने के लिए आज 4 साल 3 महीने के बाद मोदी सरकार ने CAA लागू कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा SBI को फटकार लगाई गई है। इन सभी को छुपाने के लिए इसे लाया गया है। सफल हो गई है और अभी लोकसभा का चुनाव है, जनता इस पर सवाल पूछ रही है, मुद्दा जनता उठा रही है। इससे बचने के लिए मोदी सरकार ने 4 साल 3 महीना बाद CA कानून का नोटिफिकेशन किया है। यह स्पष्ट हो गया है कि इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट ने SBI को जो फटकार लगाई है और मोदी सरकार की नाकामी है, इन सब से पर्दा करने के लिए CAA को लागू किया गया है। अगर इनकी मंशा होती CAA को लागू करने की तो ये 2019 में ही लागू करते, उसका लाभ जो गैर मुस्लिम लोग हैं उनको मिल जाता, पर इनको सिर्फ राजनीति करनी है और मोदी की नाकामी को छुपाना है, इसलिए चुनाव पहले इसको लागू किया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए DB लाइव छत्तीसगढ़ के साथ। नमस्कार।